सुन रहे हैं शिशुपाल की। इसको कहते हैं धैर्य। वो एक गाली पे भी निकाल सकते थे, 100 गालियां सुनने का जो धैर्य रखे, उसका नाम है कृष्ण। थैंक यू। मुझे जवाब मिल गया, गणपति बप्पा। अभी अभी गणेश जी का आशीर्वाद लेके ये वीडियो बना रही हूँ। जस्ट मन में आया कि वीडियो बनाया जाए या नहीं, तब तक इनका फूल गिर गया। हमेशा याद रखिए कि जब भी कभी जीवन में कुछ ऐसा करने जाएं जिस पे आपको ऐसा लगे कि करना चाहिए या नहीं, या तो गुरु से पूछ लें, अपनी माँ से पूछ लें, या इष्ट से पूछ लें। मेरा स्कूल के टाइम से भी यही है कि कभी कुछ समझो मेरे से गलती हो जाए तो मम्मी को आके बता देती हूँ, मम्मी मुझसे ऐसा हुआ है। मुझे लगता था मम्मी अगर गलत होंगी तो मम्मी डांट देंगी, और सही होंगी तो मम्मी साथ में रहेंगी, और मम्मी साथ में है तो फिर मुझे दुनिया का डर नहीं है। तो हमेशा से स्कूल कॉलेज, कई बार स्कूल में किसी से लड़ाई करके आ रही हूँ, किसी को धमकी दे के आ रही हूँ, घर आके मम्मी को बता दिया करती थी। गलत होगा तो मम्मी बोल देंगी गुड़िया तुमने गलत किया है, और सही होगा तो मम्मी बोलेंगी कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, और माँ साथ है तो फिर किसका डर है। बस उसी तरह से इष्ट और गुरु अगर आपके साथ है तो किसका डर है। जब भी मैं कुछ करने जाती हूँ, ये पिछले 10 साल का इतिहास है। एक दिन क्या हुआ, मैं गुरुजी के पास गई और वो किसी को डांट रहे थे। हमने कहा क्या हो गुरुजी, क्यों डांट रहे हो? बोले अरे उल्टी सीधी हरकतें करके आता है और फिर बोलता है, जब नुकसान कर लेता है तो बोलता है आप बचा लो। तो मैं बोल देता हूँ मेरे से पूछ के किया था क्या? जब मैंने ये बात सुनी तो ऐसे भाई साहब सब चीजें पूछ के कर लो, जिससे अगर कुछ गड़बड़ हो तो गुरु बचा ले। हमेशा मैं बैंकॉक गई, दुबई गई, अमेरिका गई, मंदिर खोला, वृद्धाश्रम खोला, हर चीज मैंने गुरुजी से पूछ के की, क्योंकि जो मैं नहीं देख पाती वो मेरे गुरु देख पाते हैं। उनसे जब पूछ के करी और उनका आशीर्वाद मिल गया, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपने किसी भी फैसले पे रिग्रेट किया हो पिछले 10 सालों में। बस उसी तरह से अभी एक कहानी चल रही है, आप सब जानते हैं, पाप और पुण्य की कहानी चल रही है। आगे फ्यूचर में पता पड़ जाएगा, सारे पाप खुलेंगे जिसके भी खुलने होंगे, है ना। लेकिन एक बात बता रही हूँ, जब गुरु और इष्ट आपको आशीर्वाद दे दे कि ऐसा कर दो, मतलब कर दो। तो एक कमेंट आ रहा है कि मैम मुझे लगता है कि आप भी एक साधारण इंसान बन गई हैं, अभी आप लड़ाइयाँ कर रही हैं। साधारण इंसान में लड़ाई की क्षमता उतनी नहीं होती है। हमें भगवान ने लड़ना सिखाया है। कृष्ण ने भी लड़ा है, महादेव ने भी लड़ा है, देवियों को भी गुस्सा आया है, और राम जी भी लड़े हैं। आप एक बात बताइए, क्या राम जी ऐसा करते? आप अंजना रितोरिया से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जिनको ऐसा लग रहा है अंजना मैम ऐसा क्यों कर रही है, उनसे बता रही हूँ। क्या आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि राम जी की पत्नी रावण उठा के ले गया और अब राम जी बोल रहे कोई बात नहीं लक्ष्मण गुस्सा मत करो, क्योंकि लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आता था, कोई बात नहीं लक्ष्मण गुस्सा मत करो, वो सीता को उठा के ले गया, खुद ही वापस करने आएगा, खुद ही माफी मांगेगा। आपको लगता है राम को रावण की प्रवृत्ति नहीं पता थी? उसे प्रवृत्ति पता थी रावण की कि वो किस हद तक जा सकता है। तो एक जगह पे युद्ध करना जरूरी था और राम ने वो किया, है ना, और रावण का वध भी किया। तो क्या वो भगवान नहीं थे, वो शैतान हो गए वध करने पे? नहीं, वो भगवान थे, इसीलिए वध करने का अधिकार था उनको। सेम चीज मैं माँ पार्वती की बात करूंगी। धर्म के विरुद्ध जब काम होता है, जब आपकी बेटी की शादी हो जाती है और बेटी का पिता बेटी को बुलाए किसी फंक्शन में और दामाद को ना बुलाए, ये धर्म के विरुद्ध है। तो जब माँ पार्वती के साथ ऐसा हुआ तो फिर उन्हें भी गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया कि आपने मेरे पति की बेइज्जती की है, और इतना गुस्सा आया कि महादेव को लेटना पड़ा उनका गुस्से को ठंडा करने के लिए। जिसके बाद जब काली माँ का रूप सामने आया था, जब उनका पैर पड़ गया था अपने पति के पैरों पे पार्वती का गुस्से में, तो फिर उनकी जुबान निकल गई थी, जो काली माँ का रूप है। अंजना रितोरिया में 9 की 9 देवी बसती है, मैंने पहले भी बताया है। आपको सरस्वती चाहिए तो मैं बहुत ज्ञान दे सकती हूँ, इतना ज्ञान है। आपको लक्ष्मी चाहिए तो मैं वो भी आशीर्वाद दे सकती हूँ। आपको मुझे दुर्गा बनाना है और काली बनाना है, ये भी आपकी चॉइस है। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे में सिर्फ एक ही देवी बसती है, माँ लक्ष्मी में 9 देवियाँ बसती हैं, और हर औरत में बसती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उससे क्या बनाना चाह रहे हो या उनका कौन सा रूप देखना चाह रहे हो। उन्हें भी गुस्सा आया। कृष्ण की बात करें, है ना, हम धैर्य की बात तो कृष्ण से ही सीखते हैं। कहते हैं ना कि जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है, उसके बावजूद वो 100 गालियां सुन रहे हैं शिशुपाल की।
इसको कहते हैं धैर्य। वो एक गाली पे भी निकाल सकते थे, 100 गालियां सुनने का जो धैर्य रखे, उसका नाम है कृष्ण और उसका नाम है अंजना रितोरिया, जो 1 साल से सुन रही है, जो 1 साल से सुन रही है कि शिशुपाल बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। सुदर्शन चक्र था मेरे पास, 1 साल पहले भी था, 2 साल पहले भी था, 4 साल पहले भी था। और जब सामने वाला गर्व में आके, अहंकार में आके बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है ना, सभा को शिशुपाल जिस तरह से सभा में बोल रहा है, वो बोलता रह रहा है, कृष्ण फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, कृष्ण फिर भी अंदर ही अंदर मन में बात कर रहे हैं कि बुआ मैंने तुमसे वादा किया था जब तक ये 100 गलतियां नहीं करेगा तब तक तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 100 गलतियां हो गई, सुदर्शन चक्र निकाला कि नहीं निकाला कृष्ण ने? कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया ही इसलिए था कि जब जब पाप बढ़ेगा या कुछ गलत होगा तो तुम्हें यूज करना है। पहले के जमाने में हथियार और ब्रह्मास्त्र और सुदर्शन चक्र ऐसे ही नहीं दिए जाते थे। सबकी दूरदृष्टि होती थी कि भविष्य में ऐसा होने वाला है और उस वक्त इसका वध होगा और सुदर्शन चक्र से होगा। सो उसी तरह से सुदर्शन चक्र आप सब जानते हैं धीरे धीरे आएगा बाहर, सब कुछ पता है ना। सो यहाँ पे एक मैं समझाना चाहती हूँ, जब कोई भी युद्ध हो, है ना, पांडव एक तरफ है और कौरव एक तरफ है, आपको लगता है कि 5 पांडवों को डर लग रहा था, सामने 100 लोग खड़े थे? नहीं, क्योंकि पांडव के साथ कृष्ण खड़े हुए थे। सो कभी भी डर नहीं लगेगा, आपके सामने ऑपोजिट में कौन खड़ा हुआ है, 100 कौरव यानी 100 झूठ भी खड़े होना तो भी आप नहीं डरोगे, आपके साथ ये खड़े हैं और ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं। तो मैं कैसे डरूंगी सामने वाले के झूठ से? लेकिन वक्त आने पे बोलना पड़ेगा, ये इन्होंने ही सिखाया और आज तो आशीर्वाद मिला कि बना दो। सो मैं ये इतना बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन में अगर कोई गुरु है ना, मैं हूं या कोई भी हो, गुरु पे आप शंका नहीं करें, संदेह नहीं करें, गुरु से प्रश्न पूछें कि आपका ये स्टेप उठाने का उद्देश्य क्या है और इससे हमें क्या सीख मिलती है। अगर आपकी गुरु किसी की वाट लगा रही है, चलिए यही बोलते हैं, जैसे मेरे गुरु को भी बहुत गुस्सा आता है। आज तक जब आप लोग मेरे गुरु का नाम पूछते हैं तो मैं पूछती हूँ, गुरु जी आप सामने क्यों नहीं आ रहे? बोले कि अगर मैं सोशल मीडिया पे आ गया तो हर रोज मेरे मुंह से एक गलत शब्द निकलेगा, क्योंकि कोई गलत बोलेगा तो गलत शब्द निकलेगा और वो वहीं की वहीं भस्म हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना टेम्परामेंट होता है। महादेव का एक अलग टेम्परामेंट है कि उन्हें जब वो शांत रहते जब गुस्सा आता है तो पृथ्वी हिल जाती है, बट कृष्ण का टेम्परामेंट अलग था, वो मुस्कुराते रहते हैं, जब वक्त आता है तो सुदर्शन चक्र ही निकालते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है। सो उसी तरह से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका गुरु ऐसा क्यों कर रहा है, प्रश्न पूछिए क्यों कर रहा है, संदेह मत करिए ये सोच के कि गलत कर रहा है। इजाजत के बगैर आपका गुरु कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे अगर आपकी गुरु मैं हूं तो मेरे भी एक गुरु हैं। तो आप जब मुझसे 10 सवाल करते हैं कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वैसा मैं भी अपने गुरु से ही इजाजत लेती हूँ हर चीज की कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो मैं बताना चाहती हूँ, जब भी धर्म का युद्ध होगा, एक जो प्रेमानंद जी आचार्य जी हैं, प्रेमानंद जी जो गुरु हैं वृंदावन में, वो भी ये बोलते हैं कि आप मेरे सामने आके मुझे गालियां दो, मुझे चलेगा। गुस्सा तो हमको भी आता है, गुस्सा तो आता है, लेकिन गुस्सा तब आएगा जब धर्म युक्त होगा। हम धर्म विरुद्ध गुस्सा नहीं, हम कह रहे हैं कि हमें आप गाली दो खड़े ऐसे सामने, हम सह लेंगे, लेकिन हमारे धर्म के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे समाज के प्रति अगर तुम विनाशकारी कोई भी शब्द बोलोगे तो हम छाती तान के तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। हम बट धर्म के खिलाफ बोलोगे तो मुझे भी गुस्सा आएगा, है ना। तो जब सही और गलत की बात होती है और जब सामने वाला गलत करने पे इतना उतर आए कि जहां पे वो बहुत सारा पाप फैला दे, किसी के भी दिमाग में जहर भरना वो पाप है। और ये अक्सर फैमिलीज में होता है, देवरानी जेठानी में कोई बच्चे के खिलाफ उसके दिमाग में जहर भर रहा है, कोई इतने लोगों के दिमाग में जहर भर रहा है जब सामने वाला, तो सुदर्शन चक्र निकलेगा। सुदर्शन चक्र इसीलिए निकलेगा कि आपको साफ साफ दिख जाएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या बोला जा रहा है और इंसान क्या है। सो यस, धर्म की लड़ाई शुरू हो चुकी है। शुरू उन्होंने की थी पाप की लड़ाई, बट धर्म से उसका अंत होगा। गणेश के आशीर्वाद से इस लड़ाई का मैं अंत करूंगी, है ना। सो बस मेरी एक ही राय है आपके गुरु होने के नाते कि जब भी कुछ करें अपने गुरु से पूछ के करें। गुरु कुछ करे उस पर संदेह ना करें, लेकिन प्रश्न जरूर करें अच्छे से कि ऐसा क्यों कर रही हैं आप, है ना, जिसका आपको गुरु सही समय पे जरूर जवाब देगा। दूसरी चीज, जब तक 2 जन की कोई भी कहानी ना पता हो, असली कहानी ना पता हो, तब तक दोनों में से किसी के साथ ना जाए।
क्योंकि एक पे भी आपने कटाक्ष किया या कमेंट किया तो आपने अपना कर्मा जोड़ लिया। कर्मों की कहानी मैं बहुत अच्छे से किसी दिन सुनाऊंगी सोल स्टोरीज में कि कैसे हमारे कर्मास ऐड होते हैं और किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ के वो अपने सामने आते हैं, है ना। और बस इतना ही कहना चाहूँगी, आप अपने रास्ते पे चलें, क्या कर रहे हैं, अगर कहीं लड़ाई हो भी रही है तो दूर से देखें, ऑब्जर्व करें और उससे अगर कुछ सीख सकते हैं तो सीखें। तो ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, लेकिन मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि मेरे को एक भी भगवान ने, हमारे सनातन धर्म ने चुप रहना किसी ने नहीं सिखाया। तो वक्त आ गया है कि अब चुप नहीं रहेंगे, अब सब कुछ बताएंगे, बहुत क्लियर पिक्चर दिखाएंगे सुदर्शन चक्र कहानी में। लव यू एंड गॉड ब्लेस यू।